नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और आज हम बात करने जा रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। कैसे काम करता है ये, कौन सी ब्रांड का सबसे बेस्ट होता है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी यहीं इसी वीडियो पर। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेसिव मेडिकल डिवाइस है। ये दो पैरामीटर्स को बताता है। पहला है पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसका सिंबल है SpO2, और दूसरा है पल्स रेट, जिसका सिंबल है PR। इस ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब होता है ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा। जी हाँ, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। जो SpO2 का नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 95% से लेकर 100% तक। जी हाँ, ये वैल्यू आपको याद रखनी है जब आप पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू 95% से लेकर के 100% तक होती है, और अगर इनका वैल्यू 90% से कम हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोक्सेमिया। और इस कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और साथ में सीने में दर्द भी होता है। जी हाँ, जब आपका SpO2 90% से नीचे चला जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कि कोविड-19 का एक सिम्टम भी है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का SpO2 80% से नीचे होता है, सभी केसेस में नहीं लेकिन कुछ केसेस में, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है साइलेंट हाइपोक्सेमिया। ये जो कंडीशन है अपने आप ठीक भी हो सकती है या फिर कार्डियक फेलियर का रीज़न भी बन सकती है। पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। ये जो हाइपोक्सिया है इसका रीज़न कोविड-19 के अलावा अस्थमा भी हो सकता है। कहते हैं दूसरे पैरामीटर के बारे में, जो है पल्स रेट। ये जो पल्स रेट है ये आपकी हार्ट रेट के बराबर होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका जो दिल है वो कितनी बार धड़क रहा है। और इसका नॉर्मल रेंज 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। यदि पल्स रेट 100 से ऊपर है तो ये जो कंडीशन है ये ट्रैकीकार्डिया कहलाती है। ये जो ट्रैकीकार्डिया है ये हाइपरटेंशन या फिर अनीमिया या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। और यदि ये पल्स रेट 60 से कम है तो वो कहलाता है ब्रेडीकार्डिया। जी हाँ, और ये होता है मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, हार्ट टिश्यू डैमेज की वजह से ये समस्या हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कौन सी वो बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। जी हाँ, कि नेल्स में अगर नेल पेंट लगा हुआ है तो उसकी वजह से पल्स ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी कम हो जाती है। तीसरा, आपको राइट हैंड के मिडिल फिंगर का यूज़ करना चाहिए फॉर गुड एक्यूरेसी। MRI या CT स्कैन अगर आपने अभी करवाया है तो उसके जस्ट बाद आपको पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, आपकी रीडिंग इम्प्रॉपर हो सकती हैं। नेक्स्ट है ऐसे पेशेंट जिन्होंने कोई भी एनेस्थेटिक ली है, जैसे कि लीडोकेन इंजेक्शन लिया है, उनकी भी रीडिंग इम्प्रॉपर आ सकती है। चलिए अब देख लेते हैं कि सबसे अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर कौन सा है जो आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर लेते वक्त हमें 3 बातों का मेनली ध्यान रखना है। पहला है एक्यूरेसी, दूसरा है रेजोल्यूशन और तीसरा है मेजरिंग रेंज। जितने भी पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं उनकी एक्यूरेसी ±2%, रेजोल्यूशन ±1%, SpO2 मेजरिंग रेंज 0 to 100% एंड पल्स रेट मेजरिंग रेंज 30 to 250 BPM होती है। तो मार्केट में अवेलेबल जो भी पल्स ऑक्सीमीटर है जिसमें आपको ये सारी क्वालिटीज़ मिले वो आप इजीली परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। कोविड अभी गया नहीं है तो प्लीज़ मास्क पहनना मत भूलिए। टेक केयर एवरीवन, बाय।